गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.5 में 1 to 7 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन फिगर ओ इज़ ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कि एक आपकी ए बी सी ट्रायंगल है और इसके बीच में कहीं एक ओ पॉइंट है। इन इंटीरियर मीन्स कहीं भी बीच में। सच दैट ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, O is perpendicular on side AC and OF is perpendicular on side AB. Prove that, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है O A स्क्वायर, O A आपका गिवन नहीं था तो हमने O को A से ज्वाइन कर लिया, इक्वल टू O B स्क्वायर इक्वल टू O C स्क्वायर। तो जो जो क्वेश्चन में चाहिए O को A से ज्वाइन कर लेंगे, O को B से ज्वाइन कर लेंगे, O को C से ज्वाइन कर लेंगे। माइनस O D स्क्वायर माइनस O E स्क्वायर माइनस O F स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और सेकंड पार्ट में ऐसे प्रूव करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो ये आपको कल मैंने बताया था कि जिस भी स्टेटमेंट में सभी टर्म्स के ऊपर आपका स्क्वायर होता है तो इट मीन्स वहाँ हमने श्योरली पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है। इस चैप्टर में हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं। जो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज थी, स्टार्टिंग का टॉपिक था बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। वो कब यूज़ होती थी? जिस क्वेश्चन में पैरेलल लाइन गिवन हो और रेशियो प्रूव करना हो तो इट मीन्स बीपीटी थ्योरम यूज़ करते थे। और अगर हमें पैरेलल लाइन प्रूव करनी है तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज़ करते थे। उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ट्रायंगल किए थे। तो जिस क्वेश्चन में पैरेलल गिवन नहीं था बट हमने रेशियो ही प्रूव करना था किसी भी दो ट्रायंगल्स की, किसी दो साइड्स का या 3 साइड्स का, तो वहाँ पे हमने सिमिलरिटी रूल लगाए। उससे नेक्स्ट टॉपिक में हमने एरिया वाला टॉपिक किया कि जिस भी क्वेश्चन में एरिया का रेशियो गिवन था या एरिया का रेशियो फाइंड करना था तो उसमें एरिया वाली थ्योरम लगाई। और ये लास्ट हमारी है पाइथागोरस थ्योरम 6.5 एक्सरसाइज। इसमें आप देखोगे कि मोस्टली सभी क्वेश्चनों में जितनी भी टर्म होती हैं सभी का स्केयर गिवन होता है। स्केयर के जो प्रूफ करना होता है वो स्केयर की फॉर्म में होती हैं सारी टर्म में। तो जिस भी क्वेश्चन में स्केयर आ गया श्योरली पाइथागोरस ही लगेगी। तो इस फिगर में देखिए कितनी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6। तो सभी के ऊपर हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये आपको कल भी बताया था कि जिस क्वेश्चन में जितनी भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है सब पे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम उनकी वैल्यूज़ को अरेंज कर लेंगे कि किस कंडीशन को हमने कौन कौन सी इक्वेशन को प्लस करना है या माइनस करना है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम ऑल 6 ट्रायंगल पे जब पाइथागोरस लगाएंगे तो आपके पास 6 कंडीशंस आएंगी। उन 6 को प्लस माइनस करके जब अरेंज करेंगे तो आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा, जैसे ही सेकंड हो जाएगा। तो जो भी कंडीशन आएंगी, जैसे ए एफ स्क्वायर चाहिए तो पहले ए एफ की वैल्यू निकाल लो, फिर बी डी की वैल्यू निकाल लो, फिर सी ई की वैल्यू निकाल लो। निकालने के बाद तीनों को ऐड कर देंगे तो आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बिल्कुल ईजी है। स्टेटमेंट है कि एक 10 मीटर लॉन्ग लैडर है एंड स्टैंड ऑन वॉल। वो उसको वॉल के ऊपर हमने लगाया है एट दी हाइट 8 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 8 मीटर हाइट के ऊपर हमने एक लैडर लगाई है तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ वॉल टू द लैडर बेस ऑफ लैडर, कि जो लैडर का ये फुट है, लैडर का फुट है, ये आपकी वॉल के फुट से कितनी दूर होगा। तो ये जो वॉल होती है वो आपका अंडरस्टूड है कि 90 डिग्री पे होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? जो 90 से अपोजिट है वो आपका हाइपोटेन्यूज है। तो ये हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 10, एक वैल्यू आपकी 8 है, सेकंड हमने x ले ली तो कैलकुलेट करेंगे आपका x आ जाएगा 6। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है कि एक वायर है 24 मीटर लेंथ है उसकी और एक पोल है, पोल जो है वो आपका 18 मीटर हाइट है उसकी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो हमने वायर अगर बिल्कुल टाइटली बांधनी हो तो हमें जो ये पोल है इससे कितनी दूर बांधनी पड़ेगी, इसी के बिल्कुल पैरेलल। तो मीन्स x फाइंड करना है तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी।
सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th है, इसमें डिस्टेंस नहीं गिवन, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है कि एक सेम कोई आपका प्लेटफॉर्म है, इसी से एक एरोप्लेन तो नॉर्थ की साइड गया, एक वेस्ट की साइड गया। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि जो एक आपका नॉर्थ वाली साइड गया उसकी स्पीड थी 1000 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड गिवन है 1000 किलोमीटर पर आवर, और जो आपका सेकंड वाला प्लेन इस साइड गया है वो आपकी 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर 1.5 आवर कि ये दोनों का डिस्टेंस कितना होगा आफ्टर 1.5 आवर। तो ये आपका डिस्टेंस गिवन नहीं था, पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि जो डायरेक्शंस होती हैं वो आपकी 90 डिग्री पे ही हम लेते हैं। जब डायरेक्शन का चार्ट आपने किया था तो ऐसे प्लस का साइन लेके ऐसे ही करते थे, तो इट मीन्स ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, 90 डिग्री था। तो ये अगर इसकी स्पीड आपकी 100 है और टाइम आपका 1.5 है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड आपकी 1000 है मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तो 1500 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस प्लेन, अगर स्पीड आपकी 1200 है तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम इज 1.5 आवर, तो सॉल्व करेंगे 1800 किलोमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज आपको पता है हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, अदर टू साइड्स गिवन है बाय पाइथागोरस दिस एक्स फाइंडेबल। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, देर आर टू पोल ऑन पैरेलल ऑन एक ग्राउंड, एक ग्राउंड के ऊपर ही दोनों पोल पैरेलल है, ठीक है, एक की हाइट 6 है दूसरे की हाइट 11 मीटर है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12, उनके फुट के बीच में डिस्टेंस जो है वो 12 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, उनके टॉप में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये क्या आपकी 1 2 3 4, ये तो 4 साइडेड एक क्लोज्ड फिगर है, इट मींस इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या लगानी है, पाइथागोरस लगा सकते हैं। हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि पैरेलल है तो ये एंगल 90 है, तो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये लाइनें भी क्या होंगी, पैरेलल। क्लियर, ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90। अब देखिए ये 6 है तो ये इसके पैरेलल ही है, तो ये भी कितना होगा 6। अब ये टोटल आपका 11 मीटर हाई है तो ये 6 मीटर है, तो इसकी हाइट कितनी होएगी 5 मीटर। तो हमने कौन सी हाइट फाइंड करनी है, ये 12 है तो ये भी क्या होगी 12। तो ये ऊपर वाली राइट ट्रायंगल बन गई, इस पे पाइथागोरस लगाएंगे, आपका x आ जाएगा, x इज 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, D and E are points on side CA and CB of triangle ABC, right angled at C। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो C पे बनी हुई है, BCA एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल C। नेक्स्ट लिखा है कि D and E are points on side CA and CB रिस्पेक्टिवली, कि D जो पॉइंट है वो CA लाइन पे है कहीं भी, और आपका E जो पॉइंट है वो CB लाइन पे है कहीं भी। तो हमने प्रूव करना है AE स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो देखिए AE स्क्वायर चाहिए, तो सारी स्टेटमेंट जो है आपकी जितनी भी टर्म्स हैं 4 टर्म्स सभी के ऊपर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगाने का मीन्स अंडरस्टूड है कि यहाँ कंपलसरी पाइथागोरस ही लगेगी। अब पाइथागोरस के किस पे लगानी है, AE चाहिए तो हम A को E से ज्वाइन कर लेंगे, BD चाहिए तो B को D से ज्वाइन कर लेंगे, AB चाहिए तो AB आपका ऑलरेडी है ये ट्रायंगल में, और DE चाहिए तो D को E से ज्वाइन कर लेंगे। तो इस फिगर में देखिए कितनी राइट ट्रायंगल है, तो इस फिगर में आपकी टोटल 4 राइट ट्रायंगल है। एक तो आपकी पूरी की पूरी BCA, ये आपकी राइट ट्रायंगल है BCA। सेकंड आपकी BCD, तो ये भी एक राइट ट्रायंगल है BCD, क्योंकि उसमें भी C एंगल 90 है। और ऐसे ही ECA, तो जो अगर ECA लें ये भी आपकी राइट ट्रायंगल है, क्योंकि C एंगल आपका 90 है। और ऐसे ये जो छोटी सी ट्रायंगल है CDE, तो ये CDE भी आपकी राइट ट्रायंगल है। तो इस कंप्लीट फिगर में 4 राइट ट्रायंगल्स हैं। तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी यूज़ करनी है, तो आपको मैंने बताया कि जिस भी क्वेश्चन में स्क्वायर आ जाए पाइथागोरस लगानी है, और जितनी भी राइट ट्रायंगल हैं सभी पे लगा देंगे। तो पहले हम लगा रहे हैं BCA पे, तो BCA पे राइट ट्रायंगल आएंगे, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है जो 90 के अपोजिट होता है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, फर्स्ट कंडीशन। सिमिलरली BCD पे लगाएंगे तो BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर,
और ऐसे ही ई सी ए पे लगाएंगे तो ए ई स्केयर या ई ए स्केयर इक्वल टू सी ई स्केयर प्लस ए सी स्केयर। और ऐसे फोर्थ ट्रायंगल आपकी है ई सी डी, तो ई डी स्केयर इक्वल टू सी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए क्या चाहिए हमें, ए ई स्केयर प्लस बी डी स्केयर इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस डी ई स्केयर। तो ए बी की वैल्यू पुट कर दो और ए बी स्केयर और डी की वैल्यू को प्लस कर लो। तो ए बी स्केयर किस में है, फर्स्ट कंडीशन में, और डी ई किस में है, फोर्थ कंडीशन में, तो इसलिए 1 और 4 को ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे ए बी स्केयर प्लस डी ई स्केयर, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, बी सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर, और ऐसे ही डी ई की वैल्यू कितनी है, सी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर। तो इनको थोड़ा सेट कर लो, क्योंकि राइट साइड में हमें क्या चाहिए, एक साइड में ए ई स्केयर प्लस बी डी स्केयर। तो जो ए ई की वैल्यू है वो तो है सी ई प्लस ए सी, और बी डी की वैल्यू है बी सी स्केयर प्लस सी डी। तो इसलिए जो ये बी सी स्केयर है इसको तो लिख दो सी डी के साथ, और ए सी स्केयर को लिख दो सी ई के साथ। तो बेनिफिट क्या हुआ, जो बी सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर है वो किसके इक्वल हो गया, बी डी स्केयर, और जो ए सी स्केयर प्लस सी ई स्केयर था वो क्या हो गया, ए सी ई स्केयर। तो ये हमने प्रूव करना था। तो देखिए इस ट्रायंगल में हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं, तो चारों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट और फोर्थ को जब ऐड करा तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू साइड बी सी ऑफ राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल नहीं है, कोई भी आपकी ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ए से हमने डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर, ए से हमने बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा विच इंटरसेक्ट बी सी एट डी, जो बी सी साइड को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव सच दैट, एक कंडीशन गिवन है कि जो डी बी है, डी बी इज 3 मल्टीप्लाई सी डी, कि जो आपकी बी डी साइड है वो सी डी से ट्रिपल है, 3 टाइम्स है। तो हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 ए बी स्केयर इक्वल टू 2 ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ भी स्केयर है, यहाँ भी स्केयर है, यहाँ भी स्केयर है, सारी वैल्यूज के ऊपर स्केयर है, इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब पाइथागोरस थ्योरम कौन सी ट्रायंगल पे लगानी है, जितनी भी ट्रायंगल्स हैं, ये जो साथ में कॉन्स्टेंट्स हैं 2 2 1, इसको हमने नहीं सोचना, जब हम पाइथागोरस लगा के पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इस फिगर में 2 ही ट्रायंगल हैं, एक तो आपकी ए सी डी है और एक आपकी ए बी डी है, एक तो इस साइड वाली लेफ्ट वाली राइट ट्रायंगल और एक राइट वाली ट्रायंगल है। टोटल आपकी जो ए बी सी है वो राइट ट्रायंगल नहीं है, तो दोनों ट्रायंगल पे लगा देंगे। पहले लगा देंगे ए सी डी पे, तो ए सी डी में देखिए हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ए सी, तो ए सी स्केयर इक्वल टू ए डी स्केयर प्लस सी डी स्केयर। और ऐसे ही ए डी पी पे लगा देंगे, तो ए डी पे लगाएंगे तो आपका पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए बी स्केयर, ए बी स्केयर इक्वल टू ए डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, ए बी स्केयर बी ए सी स्केयर और बी सी स्केयर का रिलेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें ए सी स्केयर है, इसमें ए बी स्केयर है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से ए डी की वैल्यू फाइंड करके सेकंड में पुट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों में ए डी है। हमने इनको कंबाइन करना है क्योंकि हमें दोनों सारा एक ही रिलेशन चाहिए। तो इनको कंबाइन करने के लिए या तो फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करके सेकंड में पुट कर दो या सेकंड से फर्स्ट में पुट कर दो। तो हमने क्या करा, फर्स्ट से क्या निकाल लिया, ये फर्स्ट थी ए सी स्केयर इक्वल टू ए डी स्केयर प्लस सी डी स्केयर, तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी माइनस सी डी स्केयर, और ये किस में पुट कर देंगे हम, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड क्या थी आपकी, ए बी स्केयर इक्वल टू ए डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर, तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई, ए सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर। तो देखिए ए बी और ए सी एक ही लाइन में चाहिए था, एक ही इक्वेशन में प्रूफ में, तो उसके अकॉर्डिंग एक ही इक्वेशन में आ गया। अब आंसर के अकॉर्डिंग देखिए ए बी स्केयर चाहिए वो भी आ गया, ए सी स्केयर चाहिए वो भी आ गया, अब बी सी स्केयर चाहिए, बट हमारे स्टेटमेंट में हमारी इक्वेशन में सी डी और बी डी आ गया। तो इट मीन सी डी और बी डी नहीं चाहिए, हमें इनकी जगह पे बी सी चाहिए। तो सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी तो सी डी रहने दो अभी, और डी बी किसके इक्वल गिवन है, डी बी गिवन है 3 सी डी, तो जो बी डी स्केयर था उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 3 सी डी, तो ये 3 का स्केयर 9, 3 क्या हो गया 9 सी डी स्केयर, तो 9 में से एक सी डी माइनस करेंगे क्या आ गया 8 सी डी। तो अब क्वेश्चन में आ गया ए बी ए सी स्केयर और सी डी स्केयर, बट ए बी स्केयर और ए सी स्केयर तो चाहिए और बी सी स्केयर चाहिए, बट यहाँ पे सी डी स्केयर है, तो सी डी हमें नहीं चाहिए। अब सी डी को किस में चेंज कर सकते हैं हम, बी सी में, क्योंकि सी डी भी जो है वो बी सी का ही पार्ट है। तो देखिए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा बी सी है इसको क्या लिख लेंगे, बी सी इक्वल टू सी डी प्लस डी पी। अब जो बी डी है वो किसके इक्वल है 3 सी डी, तो 3 + 1 क्या हो गया 4 सी डी, तो सी डी की वैल्यू आ गई 1/4
बी सी। तो अब जो आपकी इक्वेशन थी क्या आ गई थी, ए बी स्क्र इक्वल टू ए सी स्क्र प्लस 8 सी डी स्क्र। तो सी डी की वैल्यू पुट कर दी 1/4 बी सी स्क्र, 1/4 का स्क्र 1/16, 8 से कैंसिल 1/2 बी सी स्क्र। लेफ्ट राइट साइड का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले आ गया आपका 2, तो देयरफॉर 2 ए सी स्क्र प्लस बी सी स्क्र, और ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 ए बी स्क्र इक्वल टू 2 ए सी स्क्र प्लस बी सी स्क्र, हैंस प्रूव। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट बी डी इज 1/3 ऑफ बी सी। कि एक आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी और इसमें बी डी जो आपका है, बी डी टोटल बी सी का 1/3 पार्ट है। हमने प्रूव करना है 9 ए डी स्क्र, तो ए को डी से ज्वाइन कर लिया, 9 ए डी स्क्र इक्वल टू 7 ए बी स्क्र। तो हमें ए डी और ए डी का रिलेशन निकालना है। तो जब हमारे पास कंडीशन यही गिवन थी कि ये आपकी एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, और ए बी सी इक्विलेटरल है तो इसमें इसकी सारी साइडें क्या है हमारी इक्वल, और ये गिवन था कि डी एक ऐसा पॉइंट है कि जो बी डी साइड है वो टोटल बी सी की 1/3 है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए था हमें, ए डी, तो ए को डी से मैंने ज्वाइन कर लिया। तो अब हमने प्रूव करना है कि जो 9 ए डी स्क्र है वो 7 ए बी स्क्र है, तो हमें ये चाहिए। तो देखिए इस फिगर में कोई भी राइट ट्रायंगल नहीं बन रही है, ही नहीं राइट ट्रायंगल, बट अकॉर्डिंग टू प्रूफ जो हमें प्रूफ चाहिए उसमें सारे ही वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर कैसे आएगा, पाइथागोरस लगाने से। पाइथागोरस कब लगेगी, जब ये राइट ट्रायंगल होगा, तो इसमें तो राइट ट्रायंगल है ही नहीं कोई भी। तो इसलिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, एक यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए एम, परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी। तो देखिए ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, इट मीन्स ए बी बी सी और सी ए सभी लेंथ क्या होंगे इक्वल। अब मैंने ए से एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया है बी डी बी सी पे, तो ये हमें 9th क्लास में हमने ऑलरेडी थ्योरम कर रखी है कि अगर हम किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं या एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट भी करता है। अगर हम मीडियन ड्रॉ करें तो वो 90 डिग्री पे कट करता है, मीन्स वही एल्टीट्यूड होता है, और अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो वो मीडियन भी होता है। ये कैसे हुआ था, बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल। ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है और एक एंगल 90 है, तो बाय आर एच एस से दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंस होगी थी, बाय सी पी सी टी ये दोनों पार्ट इक्वल आ जाएंगे। तो दैट इज जो ए एम आपका एल्टीट्यूड ड्रॉ करा है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, वो आपका बी सी लाइन को बाइसेक्ट भी करेगा। इट मीन्स बी एम जो है वो आपका एम सी के इक्वल होगा। तो जो ए एम आपका परपेंडिकुलर है, दिस इज आल्सो बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी, इट मीन्स बी एम इक्वल टू एम सी। अब देखिए चाहिए कि ए 9 ए डी स्क्र इक्वल टू 7 ए बी स्क्र, तो स्क्वायर है सारी साइड के ऊपर, इट मीन्स पाइथागोरस लगानी है। तो कौन सी पाइथागोरस, जितनी भी राइट ट्रायंगल है। तो इसमें एक आपकी राइट ट्रायंगल है ए एम बी, और एक राइट ट्रायंगल है ए एम सी, और एक राइट ट्रायंगल है ए एम डी। तो पहले हमने ले ली ए एम बी, तो ए एम बी में हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए बी, तो इट मीन्स ए बी स्क्र इक्वल टू ए एम स्क्र प्लस बी एम स्क्र। ऐसे सेकेंड हमने ले ली ए एम डी, तो ए एम डी में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए डी, तो इट मीन्स ए डी स्क्र इक्वल टू ए एम स्क्र प्लस डी एम स्क्र। तो हमें स्टेटमेंट में क्या चाहिए था, ए डी स्क्र और ए बी स्क्र, तो ए डी भी आ गया, ए बी भी आ गया। तो थर्ड ट्रायंगल को हम यूज करें या ना करें नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो दो वैल्यू चाहिए थी वो आ चुकी हैं। अब ये ए बी स्क्र है, ये ए डी स्क्र है, बट हमें स्टेटमेंट जो है इक्वेशन प्रूव करनी वो एक ही इक्वेशन है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। अब कंबाइन के लिए देखिए इसमें भी ए एम स्क्र है और इसमें भी ए एम स्क्र है, या तो फर्स्ट में से ए एम सेकेंड में पुट कर दो या सेकंड में से फाइंड करके फर्स्ट में पुट कर लो। तो मैंने सेकंड में से ए एम स्क्र फाइंड करा, ये कितना आ गया ए डी स्क्र माइनस डी एम स्क्र, और ये वैल्यू किसमें पुट कर देंगे 1 में। तो 1 था आपका ए बी स्क्र इक्वल टू ए एम स्क्र प्लस बी एम स्क्र, ए एम की वैल्यू आ गई ए डी स्क्र माइनस डी एम इक्वल टू डी एम स्क्र, और बी एम आपका ऐसे ही आ गया। तो देखिए ए बी स्क्र प्लस ए डी स्क्र इक्वल टू ए डी स्क्र, तो हमें तो ए बी और ए डी चाहिए, मीन्स ये वैल्यू नहीं चाहिए, ना तो डी एम चाहिए ना ही बी एम चाहिए। अब जो डी एम है उसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए फिगर में जो आपकी डी एम साइड है, डी एम लेंथ किसके इक्वल होएगी, डी एम इक्वल टू बी एम माइनस बी डी। अगर ये लाइन निकालनी है हमने बी एम, तो बी डी एम, सॉरी डी एम को हम लिखेंगे बी एम माइनस बी डी।
तो ये लिख दिया हमने डी एम इक्वल टू बी एम माइनस बी डी। अब बी एम किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि ए डी आपका एल्टीट्यूड है, इट मीन्स ए डी ए एम जो है सॉरी ए एम एल्टीट्यूड है तो मीडियन भी है, तो ये बी सी को बाइसेक्ट कर रहा था, इट मीन्स बी एम और एम सी इक्वल थी, इट मीन्स जो बी एम था वो बी सी का हाफ था। और जो बी डी है वो आपका कंडीशन में गिवन है कि 1/3 बी सी है, तो एलसीएम लेके क्या आ गया 1/6 बी सी, तो डी एम को हमने लिख दिया 1/6 बी सी। और ऐसे ही जो बी एम है, बी एम किसका हाफ है, बी एम आपका पूरी बी सी का हाफ है। तो बेनिफिट क्या होगा, हमें ए बी और ए डी तो चाहिए था बट डी एम और बी एम नहीं चाहिए था, तो डी एम और डी एम को भी हमने या तो ए डी में कन्वर्ट करना है या ए बी में कन्वर्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डी एम था वो आपका बी सी साइड के ऊपर था, और जो आपका बी एम था वो भी आपका बी सी साइड पे था, तो मैंने डी एम को भी बी सी में चेंज कर लिया और बी एम को भी बी सी में चेंज कर लिया। तो सारी कंडीशन क्या आ गई, ए बी ए डी और बी सी। अब हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें तो ए बी बी सी सी ये सारी साइडें इक्वल थी, तो बी सी को भी ए बी लिख देंगे। तो इसके बाद देखिए क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर 1/36 बी स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर 1/4 बी सी स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया 1/36 बी सी स्क्वायर और 1/बी सी। अब स्टेटमेंट में ए बी ए डी बी सी और बी सी है, बट हमें अकॉर्डिंग टू प्रूफ क्या चाहिए, ए डी और ए बी। तो बी सी भी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, तो इसको ए बी लिख दिया, इसको ए बी लिख दिया। तो सारी कंडीशन में क्या आ गया आपका ए बी और ए डी, ए बी वाले सारे एक साइड ले लो, तो ये आपका प्लस हो जाएगा राइट लेफ्ट साइड में जाके, ये माइनस हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 1 + 1/36 माइनस 1/4 इक्वल टू 80। एलसीएम आ गया 36, तो एलसीएम आपको लेना आता है, सॉल्व करके आ गया 28/36, 4 के टेबल पे कटिंग कर लेंगे, 7/9 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, और ये 9 उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो ये हमने प्रूव करना था 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। तो ये आपके जो क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं। जो हमने 14 क्वेश्चन करा था उसमें ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन था, जो 13 करा था उसमें भी ऑलरेडी एक 90 डिग्री एंगल था, बट 15th क्वेश्चन में हमारे पास राइट ट्रायंगल नहीं गिवन थी, सिर्फ ये गिवन थी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसलिए हमने ए एम खुद ड्रॉ करा, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए राइट ट्रायंगल चाहिए थी। और क्वेश्चन नंबर 16 सेम ही 15 जैसा है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।